Write the mesh equations for the given circuit and determine the current in 12 ohm resistor. तो 12 ओम रजिस्टर में हमें करंट फाइंड आउट करना है बाय राइटिंग दी मेश इक्वेशंस। मेश का क्या मतलब है? मेश का मतलब है ऐसा लूप जिसके अंदर कोई भी लूप न हो, तो उसको मेश कहते हैं। जैसे ये लूप है, इसके अंदर कोई भी लूप नहीं है, तो ये मेश हो गया, मेश नंबर 1 इसको कंसीडर कर लीजिए। ये है मेश नंबर 2 और ये है मेश नंबर 3। अगर कोई पूछता है कि क्या ये वाला लूप, ये सबसे बड़ा वाला, इसको मेश कंसीडर किया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं। इस बड़े वाले लूप के अंदर 3 छोटे छोटे लूप हैं, तो ये बड़ा वाला लूप मेश नहीं है, मेश नहीं हो सकता ये बड़ा वाला लूप। तो इस क्वेश्चन में 3 मैसेज हैं, पहला मैश, दूसरा मैश और ये तीसरा मैश। 3 मैश हैं। पहली बात तो हमने ये समझ ली। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रोसीजर क्या है, बेसिक तरीका क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिगर को मैंने फिर से रीड्रॉ कर लिया। अगर हमें मेश इक्वेशंस लिखना है तो सबसे पहले हमें प्रत्येक मेश के लिए करंट डिफाइन करना होगा। मेश नंबर 1 में मैंने मान लिया करंट I1 फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये मेश नंबर 2 में करंट फ्लो कर रही है I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक मेश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट को एज्यूम करता हूँ। मेश नंबर 3 में करंट फ्लो कर रही है I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये तो हमने बता दिया कि ये मेश नंबर 1 में I1 करंट फ्लो कर रही है, मेश नंबर 2 में I2 करंट फ्लो कर रही है, मेश नंबर 3 में I3 करंट फ्लो कर रही है। लेकिन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 12 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। देखिए, ये जो हमने ड्रॉ किया, इसको हमें रीड करना आना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, ये सब हमने क्या ड्रॉ कर दिया। तो देखिए, ये जो 4 ओम रजिस्टर है, इसमें 2 करंट फ्लो कर रही है, एक I1 एक I3। 7 ओम रजिस्टर में 2 करंट फ्लो कर रही हैं, I1 और I2। I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड। यहाँ वाला ये जो 4 ओम रजिस्टर है, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो कर रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में I3 करंट फ्लो कर रही है। यानी 4 ओम रजिस्टर ये वाला जो है, इसमें 2 करंट फ्लो कर रही हैं, I2 और I3। ये वाला जो 4 ओम रजिस्टर है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें 2 करंट फ्लो कर रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में I1 और बैकवर्ड डायरेक्शन में I3। लेकिन ये वाला जो 12 ओम का रजिस्टर है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो 12 ओम का रजिस्टर है, इसमें केवल एक ही करंट फ्लो कर रही है, I3। यानी अगर मैं ये जो 12 ओम का रजिस्टर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I3, इसको I3 को हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिटरमिन द करंट इन द 12 ओम रजिस्टर। तो केवल हमें I3 को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अगर कोई कहता है कि भाई ये बताइए 18 वोल्ट के, इस 18 वोल्ट बैटरी के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है? I2। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी के से कितनी करंट पास कर रही है? हमारा आंसर होगा I1। लेकिन अगर कोई कहता है भाई 7 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो मेरा आंसर होगा I1 और I2। I1 डाउनवर्ड में और I2 अपवर्ड में। अब I1 और I2 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कौन सी करंट बड़ी है। मान लो I1 बड़ी है, I2 छोटी करंट है, तो नेट करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। बड़ी करंट माइनस छोटी करंट करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, और हमें मेश इक्वेशंस का मतलब ये है कि हमें केवीएल इक्वेशंस को लिखना है। और जिस भी अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेश नंबर 1 में हमें केवीएल इक्वेशन लिखना है, मेश नंबर 2 में केवीएल इक्वेशन लिखना है, मेश नंबर 3 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखना है। और जब भी हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे और जिस भी मेश के लिए लिखेंगे, उस मेश की करंट को हाई एज्यूम करेंगे। अगर मैं मेश नंबर 1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मेश नंबर 1 की करंट I1
को एज्यूम करूंगा कि ये I2 और I3 से बड़ी है। अगर मैं मेस नंबर 2 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि I2 इज हायर देन I1 एंड I3। अगर मैं मेस नंबर 3 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये जो मेस नंबर 3 की करंट है I3 इज हायर देन I1 एंड I2। तो चलिए मैं ये लिख देता हूँ मेस नंबर 1 में केवीएल इक्वेशन को, और मैंने एज्यूम कर लिया कि I1 इज हायर देन I2 एंड I3। अगर I1 बड़ी करंट है तो नेट करंट 4 ओम रजिस्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और कितनी करंट फ्लो करेगी? I1 माइनस I3। मैंने क्या बोल दिया आपसे? जैसे ये 4 ओम रजिस्टर है, इसमें दो करंट फ्लो कर रही हैं, I1 I3। और मैंने बता दिया आपको कि अगर मैं इस मेस में केवीएल लगा रहा हूँ तो I1 इज हायर देन I3। अगर I1 बड़ी है I3 से तो नेट करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, I1 की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और इसका मैग्नीट्यूड होगा I1 माइनस I3। ये जो 7 ओम का रजिस्टर है, अगर मैं मेस नंबर 1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ तो I1 इज हायर देन I2 एंड I3। तो I1 बड़ा है, I1 नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, I2 ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और मैं मेस इक्वेशन लिख रहा हूँ मेस नंबर 1 के लिए, तो I1 बड़ा है I2 से। तो जो नेट करंट फ्लो होगी इस 7 ओम रजिस्टर में वो नीचे की तरफ फ्लो होगी बड़ी वाली करंट के डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड होगा I1 माइनस I2। तो इस तरीके से आपको समझना है। और मैं अब इक्वेशंस को लिख देता हूँ। सबसे पहले मेस नंबर 1 के लिए मान लेता हूँ ये पॉइंट है A। आपको एक बात ये मैं बता दूँ, in the direction of current, if you are moving in the direction of current through the register, the potential will decrease। देखिए ये पॉइंट है A, यहाँ का पोटेंशियल मैंने एज्यूम कर लिया VA। मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूँ ऐसे इस डायरेक्शन में। मेस नंबर 1 में मैं केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसलिए I1 is higher than I2 and I3। the current which is flowing in this 4 ohm resistor is I1 minus I3 in this direction। so the potential drop will be minus 4 I1 minus I3। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे नीचे आ रहा हूँ, नीचे in the direction of current the net current in the 7 ohm resistor is I1 minus I2, and I1 minus I2 is flowing downward, and I am moving in the direction of current। so if I am moving in the direction of current, the potential will decrease, so minus 7 I1 minus I2। इधर से चलते हुए मैं ऐसे आ गया। और बैटरी के केस में क्या होता है, जब हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल राइज कर जाता है। राइज के लिए आप लिखिए +12, और हम पहुंच गए देखिए ए पॉइंट पे। ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -11 I1 +7 I2 +4 I3 इक्वल्स टू -12। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है जो मेस नंबर 1 से हमें मिली। अब मैं मेस नंबर 2 के लिए इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ। अगर मैं मेस नंबर 2 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो I2 को मैं कंसीडर करूँगा कि I1 और I3 से I2 बड़ी है। अगर I2 बड़ी है तो 4 ओम रजिस्टर में नेट करंट होगी I2 माइनस I3, और इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से। 7 ओम रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगी I2 माइनस I1 फ्लो करेगी, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। क्योंकि मैं मेस इक्वेशन लिख रहा हूँ मेस नंबर 2 के लिए, इसलिए I2 विल बी हायर देन I1, so the net current will be I2 minus I1 in the upward direction। now consider this point is B। now write the KVL equation this point is B, so the potential of this point is VB। so मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसलिए in the direction of current
ही मैं मूव कर रहा हूँ। देखिए करंट 4 ओम रजिस्टर में फ्लो कर रही है I2 माइनस I3 ऐसे इस डायरेक्शन में। और जो मेरा चलने का तरीका है, जो मैं चल रहा हूँ लूप में, वो मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूँ। अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलता हूँ तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। डिक्रीज कितने से करेगा? I इंटू आर से। I कितना है? I2 माइनस I3 इंटू 4। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे पोटेंशियल है VB और मैं इस तरीके से चल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I इंटू आर, सो माइनस I2 माइनस I3 इंटू 4। देखिए ऐसे चल रहा हूँ। बैटरी को क्रॉस करने का तरीका क्या है? जब हम बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की तरफ चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब मैं ऐसे आ रहा हूँ इस डायरेक्शन, ऐसे चलते हुए मैंने 7 ओम को क्रॉस किया। 7 ओम में करंट जा रही है I2 माइनस I1 अपवर्ड की तरफ, ऊपर 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 के डायरेक्शन में, और मैं चल भी रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I इंटू आर। सो द करंट इन 7 ओम इज I2 माइनस I1 इंटू 7। और कहाँ पहुँच गए हम? बी पे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 7I1 माइनस 11I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 18। ये हमारा हो गया सेकेंड मेश इक्वेशन। अब हम लिख देते हैं थर्ड मेश इक्वेशन। थर्ड मेश में हमें चलना पड़ेगा। इस पोटेंशियल यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ C। मैं इस तरीके से चल रहा हूँ इस मेश नंबर 3 में। तो मेश नंबर 3 की करंट I3 को मैं हाई मानूंगा। दिस करंट I3 इज हायर देन I2 एंड I1। तो ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इसमें करंट फ्लो करेगी I3 माइनस I2 इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये 4 ओम का रजिस्टर है। I3 करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, इस तरीके से। I2 करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। चूँकि मैं मेश इक्वेशन लिख रहा हूँ मेश नंबर 3 के लिए, इसलिए I3 करंट बड़ी है। अगर I3 करंट बड़ी है तो नेट करंट फ्लो होगी I3 करंट के डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड होगा I3 माइनस I2। यहाँ पे ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इसमें 2 करंट फ्लो कर रही है I3, और ये यहाँ पे ऐसे I1 फ्लो कर रही है। चूँकि मैं KVL लगा रहा हूँ मेश नंबर 3 के लिए, इसलिए I3 बड़ी है I1 से, तो नेट करंट फ्लो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ I3 और इसका मैग्नीट्यूड होगा I3 माइनस I1। ऐसे शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया C, लेट द पोटेंशियल इज VC। तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, है ना। मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ और 4 ओम में करंट फ्लो कर रही है I3 माइनस I2 इस डायरेक्शन में। सो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I इंटू आर VC माइनस द करंट इन दिस 4 ओम रजिस्टर इज I3 माइनस I2 I इंटू आर। दिस इज द ड्रॉप। नाउ मेरा चलने का डायरेक्शन यहाँ से मैं यूँ चल रहा हूँ और ऐसे चलूँगा मैं। अब मैं यहाँ तक चल चुका हूँ, फिर इसके आगे चल रहा हूँ। तो इस वाले 4 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो होगी I3 माइनस I1 और डायरेक्शन होगा ये, और मैं चल भी रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज होगा माइनस 4 I3 माइनस I1। और अब मैं 12 ओम को क्रॉस कर रहा हूँ। ऐसे इसको ऐसे क्रॉस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैं क्रॉस कर रहा हूँ। सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I इंटू आर, और मैं पहुँच गया पॉइंट C पे जहाँ का पोटेंशियल है VC। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 4I1 प्लस 4I2 माइनस 20I3
equals to 0. So this is the mesh equation 3. This is the equation number 3. अब मैं तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेता हूँ. इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन है -11i1 + 7i2 + 4i3 equals to -12. Equation number 2. Equation number 2 is this equation 7i1 -11i2 + 4i3 equals to 18. जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है 4i1 + 4i2 - 20i3 equals 0. तो ये हमारी तीन इक्वेशन है और मैंने इन तीनों इक्वेशंस को इस कैल्सी से सॉल्व किया है 991 ES और बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. Within 30 seconds you can put all the values and you can find out the answer. The I1 value is -0.416 ampere. I2 is -2.083 ampere and I3 equals to -0.5 ampere. So these are the three values of the current. तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड आउट करना है करंट इन 12 ओम रजिस्टर. अगर 12 ओम रजिस्टर में हमें करंट फाइंड आउट करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 12 ओम रजिस्टर में I3 करंट फ्लो कर रही है और I3 करंट की वैल्यू जो है वो -0.5 एम्पियर है. यानी जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की है उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगी करंट 0.5. आप समझ गए होंगे मेरी बात को. चूँकि हमने इस तरह से माना था करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कितनी आ रही है -0.5. यानी कि करंट एक्चुअली क्लॉकवाइज नहीं, एक्चुअल ये फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है. आप इतना लिख दीजिए और इससे ज़्यादा यहीं पे क्वेश्चन आप एंड कर सकते हैं. तो करंट which is flowing in 12 ohm resistor is I3 and the value of I3 is -0.5 ampere and the solution of this question is complete. Here the solution of the question is complete, but let me discuss some other points in this question. अगर ये पूछता कि बताइए कि 7 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 7 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है. अगर कोई ये पूछता है तो हम क्या बताएंगे. बहुत ही आसान है. देखिए ये देखिए 7 ओम का रजिस्टर है. तो 7 ओम के रजिस्टर में दो करंट फ्लो कर रही हैं. मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था. दो करंट फ्लो कर रही हैं I1 और I2. I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. I1 की कितनी वैल्यू है -0.416. तो I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इसकी वैल्यू है -0.416. I2 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. I2 की वैल्यू है -2.083. तो दो करंट फ्लो कर रही हैं. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं. देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है और इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो इसी बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि -5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इस बात को आप समझ लीजिए. ये दोनों एक ही बातें हैं. तो मैं इसको इस माइनस वाली करंट को अगर मैं प्लस में लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0.416 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. और ये वाली इसको मैं ज़रा सा समझ लूँ कि ऊपर अगर करंट फ्लो कर रही है -2.083. तो इसी बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.083 करंट फ्लो कर रही है एम्पियर. अब इन दोनों में से कौन सी करंट बड़ी है. ये वाली करंट बड़ी है.
ये छोटी है। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, इसलिए नेट करंट कितना होगा? 2.083 माइनस 0.416 एम्पियर। और किधर फ्लो करेगी? नीचे की तरफ। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई ये पूछता कि बताइए ये वाला जो 4 ओम रजिस्टर है इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, तो I3 और I2 सेम एनालिसिस आप उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस की, वैसे ही आप एनालिसिस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चूँकि करंट को जब भी हम बताते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ में बताना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया कि भाई देखिए 7 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो करेगी 2.083 माइनस 0.416 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ मैंने बता दिया। अगर कोई निगेटिव वैल्यू के साथ बताता है तो ये जो करंट की डायरेक्शन है उसको ऊपर की तरफ करके, और ये जो आंसर आएगा इससे उसको निगेटिव करके बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले लेक्चर में।